प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के नागरिकों का विकास जरूरी है। किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है और हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है, इसलिए की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर उनके पास हो तो वह भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको कुछ जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग इस वक्त चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग हो रही है। G20 के जितने विदेश मंत्री हैं G20 देशों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि कई अहम फैसले यहाँ पर हो सकते हैं और कई अहम समझौतों पर जो है वो मुहर लग सकती है। चाइनीज़ काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे विदेश मंत्री जयशंकर और G20 देशों के तमाम सहयोगी जो हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं इसी के साथ खत्म कर दी गई। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने बीते 24 घंटे में 5 बड़े फैसले किए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। बीजेपी सरकार दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, फिर उसके बाद आज मीटिंग बुलाई। बताया जा रहा है कि बैठक में जल बोर्ड और PWD के अधिकारियों को बुलाया गया। साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना कार्यभार संभालने के बाद लगातार लोगों से मिल रही हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों मुलाकात शिष्टाचार भेंट।
और दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में हुई और इस दौरान प्रवेश वर्मा ने उपराष्ट्रपति को बुके भी दिया। वहीं उपराष्ट्रपति ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने पर बधाई भी दी। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगातार जारी है। अब महाशिवरात्रि पर अंतिम अमृत स्नान होगा। इसे लेकर प्रशासन लगातार तैयारियां भी कर रहा है। 23 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी महाशिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। प्रयागराज महाकुंभ का आज है 40वां दिन और मेला खत्म होने के अब सिर्फ 5 और दिन शेष हैं। दोपहर 12 बजे तक 68.09 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर लिया। इसी के साथ अब तक करीब 58.71 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ चुकी है क्योंकि आखिरी वीकेंड भी है और वीकेंड आते आते ज्यादा भीड़ हो जाती है। प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक श्रद्धालुओं का हुजूम है। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर ही पार्किंग में वाहनों को रोका जा रहा है तो शटल बसेस की सुविधा की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। सीएम हिमंता ने परिवार के साथ संगम स्नान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता ने गंगा मां की पूजा अर्चना की। बता दें कि महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुंभ में स्नान करने का जो सौभाग्य है, परमात्मा को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कुंभ में स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही कुशलता का साथ ये मेला को प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत का सनातन सभ्यता संस्कृति उभर के सामने आए हैं, विश्व का सामने आए हैं। ये महाकुंभ ने एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि सनातन ही अतीत थे, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही विश्व का भविष्य है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। ये मीटिंग 75 मिनट तक चली। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की ये पहली मीटिंग है। इससे पहले आखिरी फ्लैग मीटिंग 2021 में हुई थी। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने सीज फायर तोड़ा था, ऐसी खबर आई थी। हालांकि सेना के बाद में इसका खंडन कर दिया था। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। लवली सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और नए स्पीकर का चुनाव भी कराएंगे। बता दें कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा सीट से जीतकर 5वीं बार विधायक बने हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लवली शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हैं। लवली इस बार करीब 13,000 वोटों से जीते। प्रोटेम स्पीकर उस विधायक को बनाया जाता है जो विधानसभा में सीनियर मोस्ट हों। लवली प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर स्पीकर का जो चुनाव होगा, विजेंद्र गुप्ता प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होंगे, वो जिम्मेदारी संभालेंगे। पटना हाईकोर्ट को जल्द 5 नए जज मिल सकते हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 5 वरिष्ठ वकीलों को पटना हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश भेज दी है। वकील आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे और अंशुल राज के नाम की सिफारिश की गई है और केंद्र से मंजूरी मिलते ही ये सभी वकील हाईकोर्ट के जज बनेंगे। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी जोया खान को 270 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ है। जोया को पुलिस ने 20 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि जोया खान नाम का जो नाम है वो लंबे समय से पुलिस की निगरानी लिस्ट में था, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाती थी। जोया को अपने पति के गैंग को संभालने और कानून से बचने में माहिर माना जाता था। पुलिस को लंबे वक्त से ये शक था कि वो अपराधों में संलिप्त है, लेकिन पुख्ता सबूत की वजह से कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। वहीं भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। गुरुवार को वोटिंग के दौरान उन्हें 51-49 के मामूली बहुमत से पद पर चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के अलावा पटेल के विरोध में 2 रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिंस और लीसा मकोवस्की दोमात्री ने भी वोट किया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदर्शों का पालन करेंगे।
और उनके विरोधियों को निशाना बनाएंगे आदेशों का पालन करके। मंजूरी मिलने के बाद पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल पॉम्प बांडी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में भारत में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ कम हो गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख दिलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मदद से ये संभव हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजीबी से बॉर्डर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि घुसपैठ, बीएसएफ जवानों और नागरिकों पर हमले जैसी चीजें ना हों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख दिलजीत सिंह चौधरी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश चीफ की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई और कहा गया कि 3 दिवसीय बैठक में बहुत से मुद्दों पर बात हुई और जिनमें भारत का फोकस घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, बीएसएफ जवानों पर और इसी के साथ नागरिकों पर हमले, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हुई हिंसात्मक घटनाओं पर फोकस था। वहीं बांग्लादेश ने जीरो लाइन के पास 150 गज की दूरी में भारत की ओर से की जा रही फेसिंग का भी मुद्दा उठाया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मोहाली में सिमरनप्रीत पनेसर के घर छापेमारी की। ईडी के अधिकारी सुबह करीब 7 बजे सिमरनप्रीत के घर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सिमरनप्रीत ने कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ईडी ने 2023 में इस मामले में पीएमएलए के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। सिमरन पर $20 मिलियन यानी कि कीमत का सोना और कैश लूटने का आरोप है। इस काम में प्रीत के अलावा 9 और लोगों का जो साथ है वो है जो कनाडा पुलिस की गिरफ्त में है। इसे कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बताया जा रहा है।